आइंदा साल हज की सआदत हासिल करने के लिए कबीरवाला के 7 रहायशी सऊदी अरब के लिए पैदल रवाना हो गए। ये लोग कौन हैं? इन्हें सऊदी अरब पहुंचने में कितना वक्त लगेगा और कितने किलोमीटर का सफर पैदल करेंगे, जानिए इस वीडियो में। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। मुझे ये बताएं कि ये मुनफरिद सफ़र करने का ख्याल कैसे आया कि हमने इतना लंबा सफ़र जो है हज के लिए पैदल जाना है? जी, वो हमारे साथ कुछ हमसाया थे, वो एक हज करके वापस आया है। उसकी हज करने से हमारा जज्बा बना, जिसकी वजह से हम तैयार हुए। तो ये कितना सफ़र बनता है जो आप पैदल करेंगे? तकरीबन 6 से 7 हज़ार किलोमीटर। तो क्या काम करते हैं आप? मेहनत मजदूरी और खेती बाड़ी। तो मेहनत मजदूरी करते हैं, पीछे से जो घर का सारा निज़ाम है वो कैसे मैनेज होगा? घर बीवी बच्चे होंगे, फैमिली होगी। जी, हम सब फैमिली एक साथ ही हैं और हमारा वालिद ही करता है ये सब। तो ये बताएं कि डेली बेसिस पे आपने क्या सोचा हुआ है कि डेली हमने इतना सफ़र करना है, कितने किलोमीटर का टारगेट रखा हुआ है? 25 से 30 किलोमीटर। 25 से 30 किलोमीटर डेली कर लेते हैं जी। तो कोई मुश्किल तो नहीं पेश आई? क्योंकि ज़िंदगी में पहला एक्सपीरियंस है, पहले भी कभी इतना पैदल चले हैं, कोई सफ़र किया है इतना? नहीं, कभी नहीं किया। पहली दफ़ा अल्लाह की राह पे चल रहे हैं और अकीदा ही पक्का था, इसलिए हम अल्लाह की मेहरबानी से ये सब कुछ कर रहे हैं। तो इतना लंबा सफ़र है, बहुत सारी चीज़ें कैरी करनी पड़ती है, इतना लंबा सफ़र है, कितना खर्च आएगा टोटल इस पे? ये खर्चा तकरीबन 4.5 से 5 लाख हमने किया है अपने मैनेज, जिसकी वजह से हम जा रहे हैं। हो सकता है कम हो ज़्यादा हो, इसकी फुल गारंटी नहीं है। तो सामान कौन कौन सा साथ कैरी कर रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें लेके जा रहे हैं साथ? कपड़े वगैरह, कंबल वगैरह और मेडिसन वगैरह। रास्ते में आप जाएंगे, सर्द इलाके भी आएंगे, मौसम चेंज हो रहा है, तो उनके लिए आपने क्या इंतजामात किए हुए हैं? वो कपड़े साथ लेके चल रहे हैं या फिर रास्ते में वहीं से लेंगे? नहीं, कपड़े साथ में हैं, लेकिन अगर कोई गर्म कंबल वगैरह या बिस्तर वगैरह लेना पड़ेगा तो वो रास्ते में ही लेंगे। अगर कोई दोस्त वगैरह बीमार हो जाता है तो उसके लिए जो मेडिसिन वगैरह है वो आपके पास मौजूद होगी? कोई थोड़ा बहुत डॉक्टर से पूछा है कि किस मसाइल के लिए कौन सी मेडिसिन देनी है, या फिर वहीं रास्ते से मेडिसिन लेंगे? नहीं, मेडिसन है भी सही और डॉक्टर का नंबर भी है। अगर कोई थोड़ा सा मसला हो तो वो मशवरे से कर लेंगे। अगर कोई ज़्यादा मसला हो तो करीबी हॉस्पिटल या मेडिकल शॉप किसी ना रब्ता कर लेंगे, उससे मरीज़ को चेक करवा के उससे तंदुरुस्त करके फिर ही ले जाएंगे। तब तक हम वहीं वेट करेंगे। आपकी फैमिली में से पहले भी कोई गया है हज के लिए, उम्रा के लिए, या फिर आप पहले इंसान हैं जो जा रहे हैं? नहीं, हमारी फैमिली में मैं पहला इंसान जो जा रहा हूँ। कितने टाइम का ये सफ़र होगा और कितना टाइम वहाँ पे रुकेंगे और कितने टाइम बाद आप फिर वापसी आएंगे? 8 महीने का सफ़र है, 3 महीने के लिए वहाँ पे वीज़ा बनवाना है, तो आगे उनकी मर्ज़ी कितने दिन रहने दें, कितने दिन ना रहने दें। तो मुझे ये बताएं कि वापसी भी पैदल ही आएंगे या वापसी सोचा हुआ है कि फ़्लाइट के ऊपर आएंगे? नहीं, सोचा तो फ़्लाइट ही है, आगे जो खुदा को मंजूर होगा। कि जाते हुए पैदल जाना है, वापसी आप फ़्लाइट पर आएंगे? जी। बाकी बहुत सारे ममालिक से आप गुजरेंगे, उनके जो वीज़ा वगैरह हैं वो साथ लिए हुए हैं या फिर वो बाद में लगवाएंगे वहाँ पे जा? बाद में लगवाएंगे। अच्छा, आगे राब्ता हुआ है आप? जी, एजेंसी से रब्ता हुआ है। तो इस तरह बहुत सारे ममालिक से आप गुजर कर जाएंगे। हर ममालिक की जो करेंसी है वो अलग है, हर मुल्क में अलग करेंसी चलती है, तो वो आप अपने साथ कैरी कर रहे हैं या वहीं से लेंगे? नहीं, वहीं से लेंगे, हम अपने साथ नहीं ले रहे। तो वहाँ पे बात हुई है? हाँ, बात हो चुकी है। तो आपका रूट क्या होगा? रूट बनाया होगा इस मुल्क से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, ऐसे जाएंगे? नहीं, कोई थोड़े बहुत तो याद हैं, लेकिन ज़्यादा पीछे एजेंसी को पता है, वो बताएगी तो हम करते जाएंगे कि आप चलते जाएंगे इस मुल्क से इस मुल्क से? जी। तो बहुत सारे लोग रास्ते में मिलते होंगे, क्या रद्द अमल होते हैं? क्योंकि वो आपको देखते होंगे कि पीछे पैनाफ्लेक्स लगी हुई है, पैदल हज 2024, क्या कहते हैं, क्या रद्द अमल होता है लोगों का? बहुत खुश होते हैं, देखते हैं, मिलते हैं, दुआ करते हैं तो चले जाते हैं। ज़्यादा टाइम साथ नहीं खलोते क्योंकि आगे सफ़र करना होता है, गर्मी का मौसम होता है, ज़्यादा गर्मी में सफ़र नहीं हो सकता, जिसकी वजह से हम ज़्यादा टाइम उनके पास खड़ते भी नहीं हैं। दिल में कोई ऐसी ख्वाहिश हो, कोई दुआ हो कि जाते ही सबसे पहले वहाँ पे ये मांगनी है कि या अल्लाह पाक मुझे ये अता कर? सोचा है कोई ऐसी दुआ है? जी। कौन सी दुआ है? हर मुसलमान को अल्लाह साईं बीमारियों तकलीफ़ों से दूर रखे, नमाज तौफीक पढ़ने की अता फरमाए। चलिए, माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको खैर व बरकत से लेकर जाए। आमीन।
नाज़रीन, आपने इनकी कहानी जानी कि इनके गांव का पहले एक लड़का गया हुआ था, उसे देखने के बाद इन्हें भी शौक़ पैदा हुआ कि हम भी जाएंगे, लेकिन पैदल जाएंगे। ये यहाँ से पैदल जाएंगे, 7000 किलोमीटर का जो सफ़र है वो 7 माह में तय करेंगे, उसके बाद बाय फ़्लाइट वापस आएंगे। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपने मेज़बान मोहम्मद अकमल को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह निगहबान।